ईवीएम को लेकर के बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। ईवीएम में चीटिंग हुई है आपको लगता है चीटिंग? जी, 90% चीटिंग है। आपको लगता है आपका वोट जहाँ डालते हो वहीं चला जाता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। जहाँ डालते हो वहाँ तो जाते ही नहीं, मुझे लगता है। अच्छा, लगता है बेईमानी होती है। हाँ, लगता है भाई। कह रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं हुआ, वहाँ क्यों जीत गए? वो तो यही है ना कि जम्मू कश्मीर दे दिया और इधर ले लिया। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। हरियाणा चुनाव के बाद एक बार फिर से ईवीएम सवालों के घेरे में आ गई है। राजनीतिक पार्टियां हो, आम जनता हो, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि ईवीएम के साथ भारतीय जनता पार्टी बार बार सत्ता में आती है। अब ऐसे में इन आरोपों पे कितनी सच्चाई है, जनता क्या कुछ सोचती है, वही जानने के लिए हम सड़क पर निकल गए हैं। यहाँ तमाम लोग हैं, देख सकते हैं, अपने रोज़गार से जुड़े हैं, इनसे सीधा जानते हैं कि इन लोगों की क्या राय है, इनको भी क्या कुछ लगता है। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो कुलदीप सिंह। बोलिए। जी, हम थोड़ा ये जान रहे हैं, जैसे अभी हरियाणा चुनाव के रिजल्ट आए हैं, उसके बाद से फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े हो गए कि तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है या वाकई में जनता पसंद कर रही है भारतीय जनता पार्टी को? जनता पार्टी को पसंद कर रही है वो। पसंद कर रही है, ईवीएम जैसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ये सब ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक। हरियाणा में तो दिखा रहे थे कांग्रेस जीत रही है, इतना फेर बदल। गलत है वो, गलत है। गलत है। आपको क्या लगता है सर? देखो जी, हेरा फेरी तो हुई है, बाकी लोग कहेंगे कहने वाली बात है तो लोग तो कहे जाएंगे। उन्होंने तो जीतना है, चाहे किसी भी तरीके से जीतना है। That's all। जनता नहीं जिता रही आपको लगता है? नहीं, जनता नहीं, खुद ही जीत रहा है अपने आप ही। खुद ही जीत रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है। शाहरुख जी, आपको क्या लगता है ईवीएम पर जो फिर से सवाल खड़े हो गए हैं, क्या ये वाजिब है या ऐसे ही फिर से अफवाह? नहीं, एक्चुअल में वाजिब तो नहीं है, बट जो देखो पब्लिक चाहती है काम, और बीजेपी काम भी कर रही है इस टाइम। और आप देख भी रहे हैं G20 जैसे अवार्ड, मतलब जो मीटिंग। अगर हम हरियाणा की बात करें, वहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रहा था कि किसान नाराज़ है, पहलवान नाराज़ है, जो अग्निवीर के बच्चे हैं वो नाराज़ हैं। तो ऐसे में जो रिजल्ट आए, कि आपको लगता है फेयर रिजल्ट आए हैं? बिल्कुल, यस मैडम। अभी नाराज होते तो बीजेपी को क्यों जिताते हैं? वो उस पार्टी से सेटिस्फाइड हैं। कह रहे हैं ईवीएम मैडम, ईवीएम बिल्कुल एकदम नेचुरल है, बिल्कुल सही तरीके से काम हुआ है और सही तरीके से काम हो रहा है। पब्लिक जागरूक है, सब कुछ जानती है और जान के ही सारा काम करती है। पब्लिक जागरूक है। कुछ और लोगों की राय ले लेते हैं, उनको क्या लग रहा है। भैया भाग रहे हैं, भैया से सवालों से डर के भाग रहे हैं। भैया क्या नाम? भैया मोहम्मद अदनान। अदनान जी, हम थोड़ा ये जान रहे हैं, जो अभी हरियाणा के चुनाव आए हैं, ईवीएम को लेकर के बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। ईवीएम में चीटिंग हुई है आपको लगता है चीटिंग? जी, 90% चीटिंग है। आप देखिए ना सोशल मीडिया, उसके अंदर दिखा रहे थे कांग्रेस एक तरफा लेके जा रही है, लेकिन एक तरफा बीजेपी आ रही है। क्या फ़ायदा हुआ? तो सोशल मीडिया के माध्यम से लग रहा है या आपको भी लग रहा है कि? सोशल मीडिया के माध्यम से ही दिखता है सब कुछ। उसमें साफ साफ दिखा रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है, और एकदम में पता चलता है पहले तो कांग्रेस सुबह तक जीत रही है, फिर रात तक वो हार गई। ये क्या मतलब है? तो चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल सही है, उठाया जाए उन पर सवाल। आपने नायाब सैनी की वीडियो भी देखी होगी, वो कह रहे थे पूरा इंतजाम हो गया है, सारी तैयारी कर ली है, हम लोग जीत रहे हैं। वो जीत रहे थे, जीतते जीतते हारे हैं वो तो। नायाब सिंह बीजेपी के नेता, वो तो मिठाइयाँ बनवा लेते हैं। वो पहले से कहते थे कि हमारी 100 पार हैं, 70 पार हैं। यूपी में देखा आपने, वहाँ से भी तो हारे हैं वो। अब दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव है, क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है? यहाँ पे भी चीटिंग करेंगे। फिर जनता वोट क्यों कर रही है? इनके पास सिर्फ बेईमानी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इन्होंने सत्ता पे जाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। अच्छा, जनता अब ऐसा सोचने लगी है। जी, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आप उसमें सब चीज़ें दिखा रहा है। तो फिर इसके लिए क्या किया जाए, किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जाए? कोई भी कुछ बोलता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो उनकी सरकार, उनकी हर चीज़ उनकी है अपने पास। यानी मुद्दे बहुत सारे हैं और मुद्दे के विपरीत सरकार चुनकर आ रही है। यानी अगर मैं दिल्ली की बात करूं, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीज़ें हैं, अगर उसके बाद भी भाजपा जीत के आ रही है, तो आप कह रहे हैं ये फेक? और ये सब फेक रिजल्ट हैं। और लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? हैदर। जी, हम थोड़ा ये जान रहे हैं, अभी हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में चुनाव हुए हैं, उसके बाद से ईवीएम को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सच्चाई है ईवीएम में धांधलेबाजी होती है या लग रहा है? ईवीएम में धांधलेबाजी है। क्यों लगता है आपको? क्यों लगता है? एक तरफ मीडिया कल तक दिखा रही है कि अपना जो है मुख्यमंत्री कौन चुनेंगे, कांग्रेस से बोले जा रही है। अगले दिन जो है बीजेपी की सरकार बन जाती है। तो फिर क्या तो मीडिया के आंकड़े ख़राब हैं या ईवीएम में गड़बड़ी, दो ही बातें हैं। और मीडिया के आंकड़े कम ख़राब होते हैं तो इतने ख़राब होगा कि रात ही रात में सरकार चेंज हो गई। तो क्या कोई सेटिंग की गई बीजेपी? बिल्कुल सेटिंग। हमें तो लगता है ईवीएम में गड़बड़ी है। तो अब दिल्ली में भी चुनाव है विधानसभा के,
क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है? जब हरियाणा में हो सकता है तो दिल्ली में भी हो सकता है मैडम। दिल्ली तो बहुत छोटी है, हरियाणा तो बहुत बड़ा है। दिल्ली में तो हो भी चुका है, 7 सीटें जो है एक भी नहीं आई। क्या कह रहे हैं सर आप? जयप्रकाश अग्रवाल की सीट बिल्कुल पक्की थी दिल्ली से, ठीक है। कन्हैया लाल की पक्की थी, लेकिन क्या हुआ, दोनों अपनी सीट से हार गए। वो क्यों? मार्जिन से हारे। अब वही तो सोचने की बात है। तो आपको लगता है ईवीएम यहाँ पर भी जो है? सबको यही शक है, ईवीएम के अलावा और क्या है। हरियाणा चुनाव पे क्या कहेंगे, क्या बेईमानी? हरियाणा भी एक तरफा था, मैं कांग्रेस की तरफ था। मुख्यमंत्री कांग्रेस का कौन बनेगा, और सुबह जो है उठ के जो है बीजेपी की सरकार बन गई। आपका क्या नाम है सर? सबकी सही है बस। ईवीएम सही है? मैं नहीं बोलना था। अच्छा, बोलना नहीं आता? कम बोलते हैं। आपका क्या? मैं नहीं। नाम तो बताइए, आप तो बड़ा जावेद। घबरा रहे हैं। जावेद। वोट तो करते होंगे? जी बिल्कुल। तो क्या लगता है, वोट जिसको डालते हैं उसी पे पहुंचता है आपका? पहुंच भी जाता है, नहीं भी, ये तो मोदी सरकार के ऊपर है जी। देखो ईवीएम के ऊपर है सारा खेल। सुबह हमने देखा हरियाणा इलेक्शन में 70 सीटें दिखा रहा था कांग्रेस की, और दोपहर को देख रहा है तो वो 35 पे ही रह गया। मतलब इतनी गिर गई। वो कह रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं हुआ, वहाँ क्यों जीत गए? वो तो यही है ना कि जम्मू कश्मीर दे दिया और इधर ले लिया। अच्छा, छोटा दे दिया उन्हें, बड़ा ले लिया इन्होंने अपने। तो जहाँ पे एलजी का राज है एक तरीके से, वहाँ छोड़ दिया, जहाँ पूर्ण राज्य है वहाँ पर अपना खेला कर दिया। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, आम जनता की बिल्कुल सीधा राय ले रहे हैं सर। फिर मैं ये जानना चाह रही हूँ, अब दिल्ली में भी चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव, जहाँ आम आदमी पार्टी भाजपा सीधा जो है टक्कर में होंगे, तो क्या दिल्ली में भी इस तरीके का खेल हो सकता है विधानसभा चुनाव? दिल्ली में भी एलजी का राज है तो होगा ही होगा। जनता नहीं पसंद करी बीजेपी को? ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो उसको चाहते हैं जो अच्छा काम करे। कौन अच्छा काम? अच्छा काम तो केजरीवाल कर रहा है, बीजेपी नहीं करती। बीजेपी को शायद दिल्ली में हमने देखा नहीं। 27 साल से बाहर है, लगता है इस बार कुछ कमाल करेगी बीजेपी? नहीं, कमाल करे, हमें तो काम करने वाला चाहिए। हमें बीजेपी नहीं, हमें कांग्रेस नहीं, हमें तो काम करने वाला चाहिए जो देश के लिए काम करे। ठीक है, बस। केजरीवाल जी लगते हैं काम करते हैं? केजरीवाल काम करते हैं, उनका दिखता है काम। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आम जनता की राय बिल्कुल सीधा हरियाणा चुनाव के परिणामों पर ले रहे हैं और जान रहे हैं कि अब जब हरियाणा में अगर ईवीएम पर इतने बड़े सवाल उठ सकते हैं, तो क्या फिर दिल्ली में भी ऐसा कुछ हो सकता है? और आरोपों में कितनी सच्चाई, वही जानने के लिए निकले हुए हैं। बिल्कुल सीधा आम जनता के बीच में जुड़ रही हूँ। नाम बताओ अपना। मेरा मोहम्मद आमिर। आमिर जी, हम ये जान रहे हैं, अभी हरियाणा चुनाव देखे होंगे आपने इस नहीं, चुनाव? मैंने नहीं देखे। क्या? अच्छा, हाँ। नहीं देखे? नहीं जी नहीं। ईवीएम में कुछ मैं छेड़छाड़? असल में टीवी भी देखता नहीं उस बारे में। फोन में तो रहता नहीं, है? मैंने सोशल मीडिया, फेसबुक? जी नहीं, मेरी किसी चीज़ पे आईडी नहीं है। वोट डालते हैं? वोट डालता हूँ बस। ईवीएम में कुछ छेड़खानी होती है? लगता मेरे है? को नहीं पता जी सर। आपको लगता है आपका वोट जहाँ डालते हो वहीं चला जाता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। जहाँ डालता हूँ वहाँ तो जाता ही नहीं, मुझे लगता है। अच्छा, लगता कहीं है और बेईमानी सोचता होती है। है? हाँ, लगता है भाई। हाँ, बेईमानी का होता है। आम जनता से हम लोग जान रहे थे कि ईवीएम को लेकर के उनकी क्या राय है, और आपने साफ तौर पर सुना, जनता काफ़ी हद तक ये मानती है कि ईवीएम के ज़रिए से बीजेपी बेईमानी करती है और चोर दरवाजे से ही लगातार सत्ता में आती है। बहरहाल आपकी क्या राय हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।